हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो स्पेशल रेसिपी बताने वाली हूँ, इसको आप सलामी कह लें या आप इसको बड़े सॉसेजेस कह दें या आप इसको पेपरोनी कह दें। मतलब ये सारे रेसिपीज़ जो है ना एक ही तरीके से बनती है, बस कुछ में जो है जेलेटिन डाल दिया जाता है और कुछ बिना जेलेटिन के होती है। जेलेटिन मुझे पर्सनली कुछ पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं बिना जेलेटिन के आप लोगों को, आप कह लीजिए सॉसेज या पेपरोनी या सलामी, कुछ भी, ये आपके लिए बिल्कुल रेडी फूड होगा। स्टीम्ड फूड है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो मैं आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, चिकन ब्रेस्ट। तो मेरे क्योंकि चिकन ब्रेस्ट बड़े हैं तो एक चिकन मेरा तकरीबन 1 किलो के करीब होगा, एक चिकन ब्रेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चिकन ब्रेस्ट लिया है, तो तकरीबन 1.5 किलो चिकन मेरा हो गया। इसको धो के मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस क्यूब्स में काट लिया है। साथ साथ मेरे यहाँ टी टाइम की तैयारी भी चल रही थी और हल्की फुल्की गैस के अंदर मैं अपने पुरानी वाली बर्गर पैटीज़ जो है उनको ख़त्म कर रही थी, ताकि नई बना करके मैं फ्रीज़ कर लूँ। अच्छा, इसके चिकन के साथ साथ मैंने अपने चॉपर के अंदर ग्रीन चिलीज़ डाली हैं और ग्रीन चिलीज़ के साथ मैं काम कर ही रही थी, मेरा हाथ बिजी था, तो छोटू ने आकर के, शायान ने आकर पीछे से सारी मेरी बर्गर पैटीज़ को बेचारे ने आराम से संभाल के पलट दिया। अच्छा, मैंने अब अपने चिकन के अंदर जो है धनिया डाला है और धनिया के साथ कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ उसको फ्लेवरिंग के लिए। इसमें 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। अच्छा, लहसुन अदरक का पाउडर जो है ना, मैं बहुत थिक पेस्ट है मेरे पास, मतलब बहुत गाढ़ा, बिल्कुल वाटरी नहीं है। और मैंने तकरीबन 4 टीस्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है, हरा धनिया ऐड किया है। इन सारी फ्लेवरिंग को आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इधर ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। अच्छा, अब मुझे इसमें ऑलिव्स भी ऐड करने थे, वो मैं भूल गई बिल्कुल, और मुझे बनाने के बाद ख्याल आया। खैर, मैंने जो है फिर अपने चॉपर को ऑन कर दिया था और ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल बारीक कीमा हम इसका बना लेंगे, बिल्कुल पेस्ट की तरह से, थिक पेस्ट की तरह से। अच्छा, यहाँ मेरा टी टाइम के साथ साथ जो बर्गर पैटीज़ थी वो ब्राउन फ्राई हो चुकी हुई थी, तो मैंने उनको जो है फिर निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे अपने साथ साथ टी टाइम की तैयारी भी कर रही हूँ। बर्गर के लिए मैं यहाँ पे सॉस बनाने वाली हूँ। बर्गर पैटीज़ मेरी पुरानी रखी हुई थी, ख़त्म करनी थी मुझे, ताकि मैं नई बनाकर फ्रीज़ कर लेती। थोड़ा फ्रेश बना के रखना चाह रही थी, क्योंकि आजकल सुबह जो है ना नाश्ते के लिए बड़ा मसला होता है जब गैस नहीं होती तो बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा बना के रखते हैं कि अगर माइक्रोवेव भी करें तो काम चल जाए चूल्हे के बगैर हमारा। तो अब यहाँ जो है मैं अपनी पुरानी बर्गर पैटीज़ के बर्गर्स बनाने के लिए सॉस रेडी कर रही थी। तो सॉस के लिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ लिया है, केचप लिया है, आप कोई सा भी केचप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चिली गार्लिक यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा सृराचा सॉस डाला है। मैं मस्टर्ड सॉस भी डालती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास मस्टर्ड सॉस ख़त्म हो गया था, तो मैंने खाली इन 3 चीज़ों का ही इस तरह से सॉस तैयार कर लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से अपने बर्गर्स के ऊपर पेस्ट कर दूँगी, बिल्कुल कम क्वांटिटी में नहीं, अच्छे से, ताकि थोड़ा मुंह के अंदर फ्लेवर आए सॉसेस का भी। तो बस इस तरह से मैंने अपने सॉसेस को पेस्ट कर दिया और इसके अंदर बर्गर पैटीज़ लगा के बच्चों को दे दी थी। तो बच्चों का ये मेरा टी टाइम हो गया था। ये देखिए, यहाँ हमारे बर्गर्स हो गए हैं सारे रेडी और इस तरह मैंने बच्चों को दे दिया था और हमारा टी टाइम हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे चिकन की तरफ देखा तो हमारा चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका हुआ था, तो मैंने उसको जो है निकाल लिया एक बड़े मिक्सिंग बोल के अंदर। हाथों को अपने ग्रीस किया, और बड़े वाले बेटे की तबीयत मेरी बिल्कुल सही नहीं थी, तो इसलिए उसको फ्रेश खाना ही बना के दे रही थी। इसमें स्पाइसेस थोड़े कम थे, माइल्ड रखे थे मैंने, तो मैंने कहा चलो इसको यही बना के दे देती हूँ। अब ये वो बैटर है जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद प्रोसेस करना सिखाऊंगी। इसको देखिए इस तरह से बना के आप फ्राई भी कर सकते हैं, ये ना फ्राई भी कर सकते हैं कच्चा चाहें तो, आप चाहें तो इसको प्रोसेस करने के बाद भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इसके अंदर जो बाकी का चिकन था उसके अंदर मैंने अनियन पाउडर डाला है। अनियन पाउडर मैं डालना पहले भूल गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया और मैंने तकरीबन 4 टीस्पून जो है अनियन पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा फ्लेवर चाहिए था तो मैंने 4 टीस्पून डाला। दूसरा, मुझे इसके अंदर जो है फूड कलर भी थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा पिंक की तरफ कलर ना। तो ये मेरे पास पिंक कलर तो था नहीं, चुकंदर मैंने मंगवाए थे सब्ज़ी वाले से, तो वो अभी तक आया नहीं था,
तो इतनी देर में मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर रखा हुआ है, इसी को ऐड करके थोड़ा सा कलर देने की कोशिश करती हूँ। ये रेड फूड कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़रा सा भी डालो तो बिल्कुल रेड कर देता है, तो मैंने बहुत ही मामूली सा डाला था और फिर मैंने इसी को मिक्स करने की कोशिश करी थी इसके अंदर। तो देखिए थोड़ा सा पिंक सा कलर इसके अंदर आ गया था। अब हमने इसको जब अपने पहले वाले बैच के साथ मिक्स करना था तो उसके अंदर सारे स्पाइसेस थे और इसमें स्पाइसेस नहीं थे, खाली अनियन पाउडर एंड कलर था। अब हम इनको मिक्स करेंगे तो दोनों के अंदर दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, स्पाइसेस भी और कलर भी, अनियन पाउडर भी। तो यहाँ हमारा सेकेंड बैच भी रेडी हो गया था, उसको मैंने कंबाइन कर लिया और ये देखें ये हमारा फूड कलर वाला और ये हमारा मसाले वाला, इन दोनों को मैंने फिर अच्छी तरह से खूब मिक्स किया जान लगाकर, क्योंकि थोड़ा हार्ड था बैटर। अच्छा मैंने इसके अंदर देखें कोई ब्रेड कुछ नहीं डाला, बाइंडिंग एजेंट कुछ भी नहीं डाला। एक अंडा है वो मैंने डाला था इसके अंदर, वो मैं आपका वीडियो बनाना भूल गई तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक अंडा मैंने इसके अंदर ऐड किया था चॉपर के अंदर घुमाते हुए। तो बस इन सारी चीज़ों को फिर मैंने कंबाइन किया और अच्छे से मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो बस उनको चाय बनाकर दे रही थी। मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी, उसके साथ बर्गर्स जो बच्चों के लिए बनाए थे वो इनके लिए भी रख लिए थे, तो फिर मैंने उनको भी वही सर्व कर दिया था। अच्छा फिर मुझे ना ख्याल आया एकदम से कि मेरा जो है ना बैटर तो रेडी हुआ है, बस ये रेडी टू स्टीम, रेडी टू फ्राई है। तो मैंने जल्दी से ना इसकी पैटी बना के इनको भी चाय के साथ दे दी थी ताकि ये भी इंजॉय करें, क्योंकि फ़्रेश की तो फिर बात ही और होती है। अब यहाँ मैंने फूड ग्रेड क्लिंग ले लिया था, जो इसके अंदर मैंने अपना बैटर डाल दिया अच्छा सारा कि इसको लॉक शेप के अंदर बना लूँगी मैं। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आपका क्लिंग जो है ना फूड ग्रेड होना चाहिए, हीट रेजिस्टेंट हो, इसलिए क्योंकि ये ओवन में जाए या अगर माइक्रोवेव में जाता है तो एटलीस्ट ये मेल्ट ना हो, आपका खाने पे सारा चिपक ना जाए। तो बस अब मैंने इसके ऊपर अच्छा खासा अपना बैटर डाला और इसको इस तरह से लॉक शेप में रोल करके इसको अच्छी तरह से शेप दे दिया। तो क्लिंग से ये है कि हाथ पे चिपकता भी नहीं है और शेप भी बहुत अच्छे से आ जाता है। बस इस तरह टॉफ़ी शेप बना लें आप इसको एजेस पे से बहुत अच्छी तरह से रोल करिएगा, ताकि ऐसा नहीं कि ये खुल जाए और बाहर आ जाए डी शेप होके जब हम इसको स्टीम देंगे तो। अच्छा इसको क्लिंग में करने के बाद अब इसे फॉइल के अंदर भी रैप करना है। फिर मैंने फॉइल लिया इसके साइज़ का काट के, जिसके अंदर ये अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा साइज़ से बड़ा ही रहे तो सेफ़ रहता है, ताकि अगर पानी बहे या अंदर चला जाए स्टीम का तो एटलीस्ट आपका ना ये ख़राब नहीं होगा पानी जाने से। फिर मैंने इसके एजेस को सील करने के लिए साइड्स पे मैंने धागे बांध दिए थे कि पानी अंदर ना जाए और इसका पानी बाहर ना जाए, अपने ही पानी में पक जाएगा ये सारा। अच्छा मैंने दूसरी तरफ जो है ना एक बड़े पतीले के अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, थोड़ा नीचे जैसे क्वार्टर चाटी ना भर के, और उसके अंदर मैंने एक चाटी स्टैंड रख दिया था। तो तब तक पानी बॉईल हो रहा था और अंदर स्टीम बन रहा था। बाय द टाइम मैंने अपने ये दोनों चीज़ों को पैक करके इस तरह रैप कर लिया क्लिंग के अंदर, ताकि ये सेफ़ हो जाए। और फिर जब आप इनको पानी में डालेंगे, स्टीम के अंदर स्टैंड पे रखेंगे, तो ये अपने ही पानी के अंदर अच्छी तरह से स्टीम में पक जाएगा। बस इधर मेरी पैकिंग हो गई थी कंप्लीट, दोनों हमारे लॉक शेप के अंदर रेडी हो गए थे। अच्छी तरह से इनकी पैकिंग करने के बाद इनको टाइट सा रैप करके मैंने इनको ले जाके अपने चाटी के अंदर स्टैंड पे देखिए इस तरह से मैंने रख दिया और फिर ढकना लगा दिया ताकि ये अपने स्टीम में पक जाएं। मीनवाइल मैं अपना सारा किचन वगैरह समेट रही थी, साथ साथ डिसाइड कर रही थी कि डिनर में क्या बनाना है। तो करते करते बस किचन साफ़ किया अपना और दिमाग चला रही थी साथ साथ कि खाने में क्या पकाना है। बस अपना किचन साफ़ होते ही मुझे एकदम क्लिक किया कि मैं आज कोरमा बना लेती हूँ। आज मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वापस शहर से बाहर गए हुए थे, तो बस फिर मैंने कहा कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। तो मुझे कोरमे का ख़्याल आया और मैंने फटाफट प्याज निकाल के प्याज काट ली। अब हमारी सलामी उधर स्टीम हो रही थी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हमने उसको रखा है। मैंने तकरीबन 1 आवर 35 मिनट्स के बाद मैंने उसको निकाला था। तो जब तक वो पक रहा था मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है अपनी डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। तो कोरमा बना रही थी, और कोरमे में तो आपको पता है ऑयल थोड़ा एक्स्ट्रा ना हो जब तक तो मज़ा ही नहीं आता। तो बस मैंने थोड़ा सा एक्सेसिव ऑयल लेकर इसके अंदर अपनी जो 3 मीडियम साइज अनियन ली थी मैंने उनको ब्राउन कर लिया, क्योंकि मैं चिकन धो रही थी दूसरी तरफ। तो ये मेरी प्याज थोड़ी सी एक्स्ट्रा डार्क ब्राउन हो गई, आंच एकदम से तेज़ हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। खैर फिर मैंने इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, जिसके अंदर तेज़पात का पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च,
तो ये सारी चीज़ें जब थोड़ा सा कड़क गई ऑयल के अंदर, फिर मैंने अपना चिकन ऐड किया। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरा चिकन था। चिकन को ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। इसको थोड़ा सा भूना और भूनने के बाद मैंने इसको ढकना लगाकर अच्छी तरह पक जाने के लिए थोड़ी देर भूनने को और छोड़ दिया था। जब तक मैं अपना किचन वगैरह समेट रही थी और रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, उधर गई तो मैंने देखा कि मेरी सलामी तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मुझे तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट्स हो चुके हुए थे, तो मैं उसको निकाल कर ले आई। लेकिन हमने उसको इस वक्त खोलना नहीं है इमीडिएट लाते के साथ, क्योंकि उसके अंदर जो उसके जूसेस और पानी निकला था ना, वो सारा पानी वो जब तक दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और अगर एकदम से खोल देंगे तो पानी सारा बाहर आ जाएगा और फिर आपकी सलामी ना थोड़ी ड्राई सी हो जाएगी। तो बस जब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा रही थी, दही और प्याज को मैंने जो है ब्लेंड कर लिया था अपने कोरमा में डालने के लिए, तो वो वहाँ पे ब्लेंड हो रहा था। मीनवाइल मैंने कहा चलो ये थोड़ी ठंडी हो गई है तो मैं इसको निकालती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जब खोला है तो ये कितनी जूसी और कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है, और पकने के बाद तो स्टिफ़ हो गई है और अपनी बिल्कुल जो है ना फॉर्म में आ गई है। तो अब मैं आपको ये बारी बारी खोल कर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे ना कैमरे को थोड़ा स्लो कर दिया था ताकि आप लोगों को आराम से दिखा सकूँ फास्ट फॉरवर्ड में करके। ओह ये तो बहुत गर्म थी, मेरे हाथ जल रहे थे इसके साथ साथ। तो बस सबसे पहले इसकी ना एक पैकेजिंग खोलते हैं। मैंने कहा छोटा वाला पहले खोलती हूँ क्योंकि छोटा वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो बस इसको इस तरह से मैंने खोला, बहुत संभाल के एहतियात से कि आपका सलामी डैमेज ना हो। वैसे तो ये पक गया था लेकिन फिर भी एहतियात से, ये बहुत गर्म हो रहा था, लेकिन आपको दिखाने के लिए देखें इस तरह ये फॉर्म में आ गया था। अब मैं आपको ना इसे काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ऊपर से तो बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार लग रहा था, फुली कुक था ये स्टीम के अंदर। और ये देखिए काटने के बाद ये स्टिफ़ है, मतलब हार्ड नहीं है। जिस तरह आपकी पैटीज़ वगैरह होती है ना, बहुत सॉफ्ट है अपनी जगह। ये देखिए रबड़ की तरह है बिल्कुल, किस तरह आराम से टूट रहा है। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी था। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी जब मैंने इसको खोला था तो। और ये इस तरह से है, देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सॉसेज की तरह, आपके सलामी वाला लुक आ रहा है इसके अंदर। ये एग्जैक्टली सलामी ही है बट ये विदाउट जेलेटिन है। इसको आप बनाइए अपने घर में, अपने बच्चों के लिए बनाकर रखिए टी टाइम के लिए। ये कोल्ड सैंडविचेस वगैरह में यूज़ होता है ज़्यादातर पेपरोनी की जगह। मैं तो इसको घर में इस तरह बना के रखती हूँ। जैसे शाम में अक्सर कुछ बनाने का दिल नहीं करता, बच्चों को भूख लगी होती है, तो बस निकाला, बच्चे खुद ही आपस में निकाल के इसको गर्म ना भी करें तो बस बर्गर पैटी सैंडविच में लगाया या सैंडविच मेकर में डाल के उसको थोड़ा सा स्टीम कर लिया, हीट कर लिया, फ्राई कर लिया, या इसको बाज़ के लोग माइक्रोवेव के अंदर भी बर्गर में डाल के डायरेक्ट घुमा के ऐसे ही खा लेते हैं, बिकॉज इट इज़ रेडी टू ईट। आप चाहें तो इसको फ्राई करें, आप ना चाहें तो ये बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं। ये कच्चा नहीं है, बिल्कुल पका हुआ है स्टीम के अंदर, एंड इट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी टेस्टी। फिर मैं वापस आ जाती हूँ अपने डिनर की तरफ। कोरमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैंने मसालों के साथ भूनने के बाद उसके अंदर जो है दही और प्याज का जो पेस्ट ग्राइंड किया था वो भी इसमें ऐड करके अच्छी तरह भून लिया था। ये दोनों चीज़ें जब भून गई थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेवी कर लिया था, क्योंकि कोरमा हमेशा पकने के बाद जब चूल्हा बंद कर देते ना थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना पतले की तरफ ही रखती हूँ, थोड़ा सा रनी रखती हूँ, ताकि ये थोड़ी देर के बाद जब सेटल हो तो अपने जगह पर आ जाए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा कम हो ग्रेवी। तो बस ये हमारे कोरमा का फाइनल लुक है। एंड के अंदर जब इसका भुन गया था पानी ऐड करते टाइम, मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर 1 टीस्पून, केवड़ा वाटर 2 टीस्पून ऐड करके इसको दम दे दिया था थोड़ी देर के लिए। और फिर जब ये खुशबुएं कोरमे वाली आना शुरू हो गई, केवड़ा के बगैर तो वैसे ही इसमें खुशबू नहीं आती, लेकिन जब केवड़ा वाटर इसके अंदर डाला तो ये बिल्कुल कोरमे की स्मेल आना शुरू हो गई। तो बस हमारा कोरमा बन के रेडी हो गया था। साथ साथ मैंने यहाँ पे फटाफट, थोड़ी सी गैस तेज़ हुई थी तो मैंने कहा फटाफट रोटियां जितनी बन सकती हैं बना लूँ। तो रोटियां बनाने के लिए मैं खड़ी हो गई थी, लेकिन बीच में बनाते बनाते हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने अपना सारा सिस्टम उठा के दूसरे चूल्हे पे सेट कर लिया था। तो बस फिर अपने सारे कामों से फारिग होने के बाद मैंने एंड में बैठ के अपने मज़ेदार फेवरेट आइसक्रीम खाई, उसको एंजॉय किया, रिलैक्स किया। आज का मेरा व्लॉग कुकिंग का यहीं पे एंड होता है। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अंटिल देन